दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ विनय। साथियों, भारत देश एक जातीय प्रधान देश। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन जातीय के नाम पे घटनाएं सामने ना आती हों। कभी किसी को जातीय के नाम पे पानी नहीं पीने दिया जाता है, तो कभी किसी को जातीय के नाम पे मूछें रखने की वजह से मार दिया जाता है, कभी किसी को घोड़ी चढ़ने की वजह से मार दिया जाता है, तो कभी किसी और वजह से मार दिया जाता है। लेकिन साथियों, जब जातिवाद का दंश कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है, सोचने पे मजबूर कर देता है कि जातिवाद की जो ऐसी घटिया मानसिकता है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दस्तक देना चालू कर देती है। साथियों, बात करते हैं ऐसी ही एक खबर हमारे सामने आ रही है बेंगलोर यूनिवर्सिटीज की, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 दलित प्रोफेसरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पे जातिवादगत भेदभाव जो है वो काफी दिनों से वो प्रोफेसर झेल रहे थे। आखिरकार में नतीजा ये हुआ कि जब उनसे सहन नहीं हुआ तो वो दलित प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उनका आरोप है कि उनको जातिगत भेदभाव का सामना काफी लंबे समय से करना पड़ रहा था। उनका कहना है कि जब बाकी प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो उनको उस पद पे चयनित भी किया जाता है और वो फैसिलिटी भी उनको मिलती है, लेकिन वहीं जब दलित प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, उस सारी फैसिलिटीज़ को उनसे वंचित कर दिया जाता है, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। और यहाँ तक कि प्रोफेसर का कहना है कि उन्होंने वाइस चांसलर को लेटर भी लिखा और जवाब मांगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे साथ कब बंद होना हो जाएंगी, लेकिन साथियों कोई पुख्ता डिटेल, कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलने के कारण वो दलित प्रोफेसर इतना पैनिक हो जाते हैं और उनको इस्तीफा देने पर वो मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार में वो दलित प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे ही देते हैं। साथियों, अब सवाल उठता है कि जो जातिगत भेदभाव है इस हद तक पहुंच जाता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स तक पहुंच जाता है। सोचिए साथियों, जो शिक्षक शिक्षा देता है, अगर उसके साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस तरह के जातिवाद होगा तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी किस हद तक गिर जाएंगे, किस हद तक वो अपने आप को सोच में डेवलप कर पाएंगे। साथियों, शिक्षा ही वो एक हथियार है जो किसी भी देश को टॉप नंबर पे ले जा सकता है। साथियों, अगर हम पीछे बात करें तो 1900 और 2025 में कोई फर्क नजर नहीं आता। उस टाइम पे भी जातिवाद होता था और आज 2025 चल रहा है और आज भी जातिवाद हो रहा है। साथियों, एक समय था डॉक्टर अंबेडकर का जब उनके साथ भी इस तरह के भेदभाव होते थे। वो प्रोफेसर बनते हैं और प्रोफेसर होकर जब वो पढ़ाने जाते हैं, पढ़ा के आके अपनी बुक्स डेस्क पे रखते ही और वो पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ के कुछ प्रोफेसर जो कि सवर्ण जाति से थे और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इस गड्ढे से पानी नहीं पी सकते। वो कहते हैं कि आप अपना पानी अपने घर से ला के पीजिए करें, क्योंकि आप एक दलित प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब सवाल करते हैं कि क्या मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि हाँ आप प्रोफेसर हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पानी नहीं पीजिए, आप पानी हमारे गड्ढे से नहीं पी सकते। अंबेडकर साहब ने एक शानदार जवाब देते हैं कि अगर मेरे पानी पीने से ऐतराज है तो आप अपना पानी खुद घर से ला के पीजिए, मैं तो यही पानी पीऊँगा। लेकिन साथियों, 2025 चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सेम कृत जो वो दिखाई देती है। जब दलित प्रोफेसर की एंट्री होती है तो उनको अपॉर्चुनिटी, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन जब वहीं दूसरे कास्ट की, दूसरे कम्युनिटीज़ की, दूसरे बिरादरी की जब वहाँ पे बात होती है तो उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। साथियों, आप सोच के देखिए, जब एक प्रोफेसर और लेक्चरर के साथ में इस तरह की जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो सोचिए आम लोगों की ज़िंदगी में क्या होता होगा। क्योंकि प्रोफेसर बनने में एक लंबी पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ बहुत भारी स्ट्रगल होता है। और सोचिए कि दलित प्रोफेसर होने के बाद में इस तरह के अगर भेदभाव का सामना करना पड़ता हो तो देश में जातिगत नफरत कितनी भारी मात्रा में गहरी अंदर दबी पड़ी। साथियों, क्या लगता है आपको इस तरह का निवारण कब हो सकता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की मानसिकता अभी भी जिंदा है? साथियों, कब वो दिन जाएगा जब इंसान को इंसान समझा जाएगा, इस तरह की जातिगत भेदभाव इस देश से खत्म हो जाएगी और देश विश्वगुरु की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथियों, जब तक इस तरह की घटनाएं देश में होंगी, सबको समानता का जीने का अधिकार, सबको समान रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश को डेवलप करने से। जब से यह खबर सोशल मीडिया पे आई है तब से ट्विटर हैंडल पे ट्रेंड कर रहा है स्टैंड विथ दलित प्रोफेसर। इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तब से ये खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, इस खबर से आपको क्या सीख मिलती है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? साथियों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में
कमेंट जरूर करें। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। साथियों, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी। मैं आपके साथ विनय।